नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुज टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा रिफंड को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों, सहारा निवेशकों का भुगतान सहारा के ऑफिस से होना चाहिए, तो इसी को लेकर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अनुज टेक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सहारा की नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें। तो जैसे कि अभी तक CRCS पोर्टल के माध्यम से सहारा का जो रिफंड है वो हो रहा है, तो CRCS पोर्टल से भुगतान कम, डिपेंडेंसियाँ ज़्यादा आ रही हैं। तो इसी को लेकर सहारा के अधिकारियों ने कहा कि सहारा ऑफिस खुलना चाहिए और सहारा के निवेशकों का भुगतान सहारा ऑफिस से होना चाहिए। तो वीडियो में क्या कहा वो आप देख सकते हैं। जो गुड न्यूज आ रही है वो दोस्तों ये आ रही है कि सहारा पुनः खुलेगा, पुनः शुरू होगा सहारा, और भुगतान सहारा के ऑफिस से होगा और सेबी की देखरेख में होगा। मतलब सेबी की मॉनिटरिंग में होगा। एक एक रुपया जो भी उपभोक्ताओं को दिया जाएगा, निवेशकों को दिया जाएगा, उसकी पूरी जानकारी सेबी को उपलब्ध कराई जाएगी। और दोबारा जो शुरू होने की बात हो रही है, ये मैं बता रहा हूं कि ऑफिस जो खुलेगा सहारा, तो वो इसके लिए खुलेगा कि सेबी की देखरेख में और सेबी की निगरानी में और सेबी को रिपोर्ट करते हुए वो शेष भुगतान करेंगे। इस पर चर्चा और इस पर बात बनती नजर आ रही है। तो लिहाजा ये हो रहा है कि मे भी सेबी की निगरानी में यह काम हो जाए और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फुल एंड फाइनल फैसले के बाद NIA की रिपोर्ट भी आ जाएगी। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा, सहारा के अधिकारियों ने बताया कि सहारा ऑफिस दोबारा से खुलना चाहिए और सहारा निवेशकों का भुगतान सहारा ऑफिस से होना चाहिए। तो अगर सहारा ऑफिस खुलता है तो यह बात सहारा निवेशकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि CRCS पोर्टल से भुगतान बहुत ही कम लोगों का हो रहा है। भुगतान तो नहीं हो रहा है, ज़्यादातर डिफेंसियाँ आ रही हैं। तो अब बात आती है, जैसे कि जो डिफेंसियाँ आ रही हैं वो सही कैसे होंगी। तो इसके लिए सहारा ऑफिस खुलने चाहिए, और अगर सहारा ऑफिस खुलता है और सहारा ऑफिस से भुगतान होता है तो सेबी के देख रेख में होगा, तो यह अच्छी बात है। कम से कम सहारा निवेशकों का भुगतान तो होगा, क्योंकि CRCS पोर्टल से भुगतान तो नहीं हो रहा है, बहुत ही कम लोगों का हो रहा है, क्योंकि डिफेंसियाँ एक से अधिक आ रही हैं। तो उनका सुधार कैसे होगा। तो इसके लिए सहारा ऑफिस ज़रूर खुलने चाहिए। अब अगर सहारा ऑफिस खुलता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर सरकार CRCS पोर्टल से ही भुगतान करेगी तो फिर जो सहारा निवेशकों के बॉन्ड खाते में जो गलतियां हैं, जो भी डिफेंसियाँ आ रही हैं, उनको सुधार करने के लिए सहारा ऑफिस ज़रूर खोले जाएं, जिससे कि वो अपना सुधार करवा सकें और जो भी डिफेंसियाँ आ रही हैं उसके आधार पर वो अपना सुधार करवाएं। और देखिए, जो भी कमियां आ रही हैं वो एक से अधिक हैं, अनेक हैं। जैसे कि सहारा बॉन्ड पर मोहर सील नहीं है, नाम डिफरेंट है, आधार कार्ड में कुछ अलग है, सहारा बॉन्ड में कुछ अलग है, और मेंबरशिप फॉर्म का है, एरर का है। अब जैसे कि एक ये एरर आ रहा है, जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डेटाबेस सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड से नाम, सदस्यता, खाता संख्या आदि से मेल नहीं खाता है। तो ये डिफेंसियाँ आ रही हैं, तो इसके लिए एक मास्टर फॉर्म, मेंबरशिप फॉर्म दोबारा से भरा जाएगा, जो कि वो सहारा ऑफिस से ही भरा जा सकता है। तो सहारा ऑफिस तो खुला नहीं, ये सुधार कैसे होगा। तो सुधार करने के लिए सहारा ऑफिस का खुलना बहुत ही ज़रूरी है।
अगर आपने भी अपना सारा क्लेम लेने के लिए सारा CRCS पोर्टल पर ऑनलाइन किया है और डिफेंसियाँ आ गई हैं, तो इस तरह की डिफेंसियाँ जैसे आ रही हैं तो उनका सुधार ज़रूर करवा लेना है। अगर आपके एरिए में सारा ऑफिस का काम ये चल रहा है, कहीं पर भी सारा की छोटी ब्रांच से ये काम चल रहा है, तो वहाँ पर जाकर आपको सुधार करवा लेना है। वो भी आपको सारा ऑफिस जाकर ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाकर चेक करवा लेना है, अपना पूरा सही डिटेल एक बार चेक करवा लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से सुधार होता है। जो कि मेंबरशिप का एरर है तो मेंबरशिप का फॉर्म भरा जाता है, फ़ोटो लगाकर साइन वगैरह सब कुछ दोबारा से होता है। 2 फॉर्म भरे जाते हैं, एक शेयर एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा फ़ोटो फॉर्म का होता है। जब ये दोनों फॉर्म भर के अपलोड हो जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद ये डिफेंसियाँ हट जाती हैं। जो डिफेंसियाँ आ रही यहाँ पर लिखा हुआ है जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, तो ये डिफेंसियाँ हट जाती हैं। तो उसके बाद CRCS पोर्टल से रिफ़ंड हो सकता है। रिफ़ंड जब ही होगा जब सारा ऑफिस खुलेगा, सारा ऑफिस से ये संशोधन होगा। और अगर ये सरकार नहीं कर सकती है तो फिर सारा ऑफिस ज़रूर खोलें और सारा निवेशकों का जो भुगतान है वो सारा ऑफिस से ही करें और सेबी के देख रेख में ही करें, जिससे कि सारा निवेशकों को कोई भी दिक्कत ना हो। अभी जो दिक्कत आ रही है वो सबसे बड़ी दिक्कत है डिफेंसियाँ लेकर। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है, दावा फॉर्म पर किए गए हस्ताक्षर खाता खोलने के फॉर्म सदस्यता फॉर्म पर हस्ताक्षर से मेल नहीं खा रहा है। अब यहाँ पर बताया है कि आपने जब सारा ऑफिस में खाता खुलवाया था तब आपकी जो आपने साइन किए थे वो मैच नहीं हो रहे हैं। जब आप CRCS पोर्टल पर अपना दावा क्लेम करते हैं और साइन करके आप भेजते हैं तो वो पुराने रिकॉर्ड से मैच होता है, तो वहाँ पर एरर आता है। जो आपने नए साइन किए हैं वो पुराने सिग्नेचर से मैच नहीं होते हैं, तो इसके लिए ये एरर आ जाता है। इस एरर को हटाने के लिए सारा ऑफिस का खुलना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये एरर हट सकता है। जैसे कि जब आपने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरा था आपके एजेंट ने, तब साइन वगैरह हैं वो आपने नहीं किए या किसी और ने किए या आप भूल गए हैं, आपको पता नहीं है, तो ये काम सारा ऑफिस से ही हो सकता है। तो सारा ऑफिस ज़रूर खुलना चाहिए, तभी ये डिफेंसियाँ हट सकती हैं। देखिए हर स्टेट में हर ज़िले में ये काम नहीं चल रहा होगा, कहीं कहीं चल रहा है, तो आपको वहाँ जाकर ये सुधार करवा लेना है। क्योंकि सारा के ऑफिस से भुगतान को लेकर जो इस समय संकेत दिखाई पड़ रहे हैं कि सारा निवेशकों का भुगतान सारा ऑफिस से होगा। अगर ऐसा होता है बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। देखिए सारा ऑफिस का खुलना तभी संभव है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश देंगे, तभी सारा ऑफिस खुल सकता है और सारा निवेशकों का सारा ऑफिस से भुगतान हो सकता है। क्योंकि ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो CRCS पोर्टल लॉन्च हुआ था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था। तो अगर आपके आसपास कहीं पर भी सारा का काम चल रहा है और आपके में ये डिफेंसियाँ आ रही हैं, तो आपको सारा ऑफिस या कहीं पर भी ये काम चल रहा है तो वहाँ जाकर आपको अपने सर्टिफिकेट लेकर सब कुछ चेक करवा लेना है और वहाँ पर जो भी डिफेंसियाँ आ रही हैं उसका फॉर्म, मेंबरशिप फॉर्म, फ़ोटो फॉर्म, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ भर के अपलोड करवा देना है और अपने सारा बॉन्ड या किताब पर सील मोहर लगवा लेना है। और उसके बाद फिर से आपको CRCS पोर्टल पर आकर दोबारा से रीसबमिशन कर लेना है, तभी आपका रिफ़ंड आ सकता है। क्योंकि जो सारा पोर्टल है CRCS पोर्टल वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये लॉन्च हुआ था और इसी से भुगतान होगा।
अगर फिर से सहारा ऑफिस खुलेंगे तो वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुलेंगे। जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं करेंगे तब तक ये ऑफिस नहीं खुलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपने CRCS पोर्टल पर आपने आवेदन किया है और आपके क्लेम में जो डिफेंसियाँ आ रही हैं तो उनका सुधार करने के लिए आप अपने आसपास पड़ोस कहीं पर भी सहारा का काम चल रहा है तो वहाँ जाकर ये सुधार करवा लेना है और उसके बाद ही आपको CRCS पोर्टल पर दोबारा रीसबमिशन करना है, तो आपका रिफ़ंड आ सकता है और कोई तरीका नहीं है। आशा करता हूँ आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।